नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी दाजू के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, भेड़ बकरियों के साथ हिमाव बुग्याव की सैर बहुत हो गई। आज थोड़ा सा कुछ ये पुराने हमारे विलुप्त होते जो पारंपरिक पुराने पंचक्की घट घराट होते थे, उसके बारे में आज का ब्लॉग बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए। तो मित्रों, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा घट। आज हम घट पिसने जा रहे हैं और गेहूँ पिसाने जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इस विलुप्त होती चीज़ों के लिए बना रहा हूँ। जिन लोगों ने पहाड़ों में जन्म लिया, जिन लोगों ने पहाड़ में जन्म बिताया, उन लोगों ने इन गाड़ गधेरे और इन घाटों का दर्शन किया होगा, देखा होगा। लेकिन जो युवा पीढ़ी, जो जिन्होंने पहाड़ में पहाड़ी जीवन नहीं देखा, जो पहाड़ नहीं रहते हैं, और जिन्हें कुछ लोग अगर जिज्ञासु टाइप के हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि मित्रों, ये पानी से चलने वाला पंचक्की घट कहते हैं हमारे पहाड़ों में, घराट हुआ है। और आज का वीडियो मैं आपको इसीलिए विलुप्त इसलिए हो रहा है, विलुप्त इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत कम दिखाई देते हैं पहाड़ों में। दो कारण हैं इसके: पानी का न होना और लोगों की दिलचस्पी। खैर मित्रों, ये वो घट का नीचे का चाक है जो इस घट के दो पाथरों को, चक्की को जो है वो उनको घुमाता है। ये पानी का, जब हम ऊपर से पानी खोलते हैं तो इससे नीचे पानी का फोर्स इन लकड़ियों में पड़ता है और ये घूमने लग जाता है। ये पानी का सोर्स है जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। ये डाउन पाइप है जो प्लास्टिक का लगा रखा है। खैर फिलहाल बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में। तो ये इस तरह से, ये जो पानी ऊपर से आ रहा है, ये इस पाइप के द्वारा इस घट के अंदर, और उस पानी से ये चलने वाली ये चक्की यानी घट यानी ये घराट, ये है पाथर। दो पाथर होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और ये लगभग बराबरी होते हैं दोनों पत्थर, जो पाथर कहते हैं इसको। और ये सामने गेहूँ निकल रहे हैं थोड़ी धीरे धीरे। इसमें ये छण कहते हैं इसको। ये वैसे लकड़ी का होता है, देखता रहा, एक टीन का है यहाँ पर। और यहाँ से जब दाने नीचे को निकलते हैं गेहूं के, इन छेद से अंदर जाकर के फिर ये आटा बाहर को निकलता है। तो मित्रों, ये है चक्की घराट, पंचक्की जो कहते हैं हमारे पहाड़ में। और तो इस तरह से इसमें से गेहूं निकलते रहते हैं। और ये इनमें से निकालने का एक तरीका होता है कि जो सामने एक आपको चिड़िया टाइप की बनाए रखते हैं लकड़ी की, इसको हमारे वहाँ घोड़े कहते हैं इसको। ये पाथर में हिलते हैं तो इसका कंपन, इस क्षण जो ऊपर का जिसमें दाने डाल के ये हिलता है और उससे इसके अंदर दाने निकलते रहते हैं। कई बार वहाँ पर बूजा लग जाता है, अटक जाते हैं दाने, तो इसको धीरे धीरे करके इसको लकड़ी से निकालते रहते हैं। और ये जो आटा है ये बाहर को निकलते रहता है और पिसते रहता है। तो मित्रों, ये वो विलुप्त होने वाली चीज़, ये देखिए, ये लकड़ी से कभी कभी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार गेहूं के दाने आपस में अटक जाते हैं, या कुछ उसके साथ गेहूं का कोई डंडा जो होता है वो, तो इसे निकालने पड़ते हैं। और इस तरह से इसमें जो है गेहूं की पिसाई होती रहती है। तो मित्रों, इसमें गेहूं के साथ साथ जो गांव में मडुआ होता है, मडुआ भी इसमें पीसते हैं। चौलाई की रोटी भी खाते थे हम बचपन में, चौलाई भी पीसते हैं इसमें मडुए के साथ मिक्स कर करके। बाकी यहाँ तक कि जो मोटा अनाज होता है हमारा पहाड़ में, जौ होते हैं, गेहूं के साथ साथ जौ को भी पीसते हैं इसमें। और जौ और मडुआ को मिला के रोटी खाते हैं पहाड़ों में, जो दोनों पहाड़ का मोटा अनाज है। और ये वो घट मैं आपको दिखा रहा था। और इसका जो मेन सोर्स है, मतलब इसको जो चक्की का नीचे का घुमाने का, वो इसके नीचे है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ऊपर से जो पानी आता है उससे नीचे जो ये लकड़ी का, जो इसको फत्याड़ कहते हैं यहाँ, उसमें पानी का फोर्स पड़ता है लकड़ी में, और वो वहाँ से फिर ये पानी जो नीचे को, यहाँ को बह के नीचे को आता है। यही इसी जल स्रोत जो पानी होते हैं, इसी से चलने वाली पंचक्कियाँ होती हैं ये पहाड़ों में अधिकतर आपको। तो अब थोड़ा और दिखाऊँ मैं आपको अंदर। तो ये है वो जो नीचे से पानी से वो लकड़ी का वो फोर्स पानी का उसमें पड़ा, और ये अंदर घट, ये पाथर ऐसे घूमता है, इसको पाथर बोलते हैं। दो पत्थरों का चाक टाइप के होते हैं और इसमें से दाने निकलते रहते हैं। और इस तरह से गेहूँ पिसाई, अनाज पिसाई होती रहती है। जो गांव का पुराना हमारा पारंपरिक, जो एक तरीके का घट पीसने का, पुराना अनाज पीसने का एक पुराना सोर्स था, मतलब एक
चीज़ थी। अब जो पानी का अभाव है थोड़ा, अब पहले की तरह उतना जल स्रोत बहुत जगह सूख गए हैं, थोड़ा दूसरा लोगों की दिलचस्पी भी नहीं है। तो मित्रों, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये घट जो अभी हम यहाँ गेहूँ पीस रहे हैं, और ये सामने और रखे हुए हैं। ये पूरी तरह से लकड़ी का बनाया रहता है। ये बाँसे ट्यूटी कहते हैं इसको, लकड़ी का ऊपर पाथर से इसको वो ढक रखा है। और ये एक तरीके का छोटा सा घर ही लगा लीजिए आप, इसको घर की तरह बनाना पड़ता है। और यहाँ पर ये गेहूँ पिसाई ऊपर, और ये इसमें सबसे मेन सोर्स है इसका पानी का, जो जहाँ से हम इसका एक टाइप का गेट वॉल भी समझ लीजिए आप इसका। यहाँ पर से जो है अब ये लकड़ी, पानी उधर को बह रहा है, इधर को पानी बह रहा है। अब ये पानी यहाँ को लगा दिया तो ये घट में पानी इधर को आ जाता है, और फिर ये इसे इधर से जब पानी नीचे को डा जाता है डाउन को, तो ये नीचे जो डाउन पाइप होता है उसमें ये प्लास्टिक का डाउन पाइप है, होना ये चाहिए था वहाँ पर। ये वैसे यहाँ पर लकड़ी का होना चाहिए था, जैसे पन्याव कहते हैं, पुराने ज़माने में लकड़ी का बनाते थे। अब क्योंकि अब सुविधा थोड़ा प्लास्टिक का पाइप ला करके इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह का बना रखा है। और ये वो मेन जो पानी का खोलने का और बंद करने का, अब ये घट गेहूँ पिस गए तो पानी का पानी बंद कर दिया, और पानी उधर को, और इधर घट बंद हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब पानी अब उधर को बह रहा है। अब इधर जो घट में पाइप में पानी नीचे को आ रहा था वो पानी बंद कर दिया है, और अभी धीरे धीरे जो है घट बंद हो गया है। और जब नया अनाज पीसने वाला जो आदमी आएगा तो यहीं पर से इसको खोल के फिर इधर से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये मेन चीज़ तो ये है जो पानी का, जिसमें मैं बोल रहा था। ये नीचे अभी पानी बंद कर दिया तो अभी अंदर देखने का हो गया है। ये जो पाइप से पानी आ रहा है, इसका पानी का फोर्स इन लकड़ियों में पड़ता है। इसको ये फटाड़ बोलते हैं इसको, और ये जो फरेणी बोलते हैं एक तरीका हमारे पहाड़ में। ये देखिए घूमने लग गया। ये थोड़ा अगर पानी का इस तरह से ये घूमता है तो ये जो मोटा सा आपके सामने दिख रहा है, ये पानी का फोर्स इन लकड़ियों में पड़ा, और वो ऊपर, इसके ऊपर जो लकड़ी मोटा है इसके ऊपर पाथर रखा रहता है, और वो उसको घुमाता है। तो उस तरह से ये एक तरीके का पंचकी यानी घट यानी घराट वायु हमारे पहाड़ों में बहुत पहले से, अभी भी कई जगह जहाँ पर पानी के सोर्स हैं, जहाँ लोग। अब एक चीज़ ये बताता हूँ मैं आपको, पानी रहे न रहे या ये घट हो न हो, इससे कई चीज़ों का जुड़ाव था गांव के लोगों का। लोग बाग, एक तो जो मालिक है इसका घट का, वो घट बनाएगा, और उसको घट पीसने के बाद जो उसका अर्निंग का एक तरीका ये होता है कि वो उसको जो आटा पिसा जाएगा, जो अनाज पीसेगा, उसके बाद उसके बदले आदमी वहाँ पर आटा ही रख जाता है अपने, जितना उसका आटा पिसा है उस हिसाब से। उसको भाग कहते हैं हमारे पहाड़ में, भाग रख जाएगा मालिक के लिए। जो घट्याव होता है उसको घट्याव कहते हैं। तो उसके लिए ये बेनिफिट हुआ इस घट का, जिसने इसमें पैसा लगाया, जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा इसको बनाने में, वो करने में, उसको ये बेनिफिट। अब इसके साथ घट के साथ लगाव क्या था कि लोगों ने पहले खेती बाड़ी करते थे लोग बाहर गांव में, तो अनाज पिसाने जाते थे। अब लोगों ने अनाज बोना भी कम कर दिया, और घटियाओं का भी भाग भी कहाँ उतना होगी। तो एक तरीके से ये वो चीज़ें हैं जो पहाड़ों में घट पिसने का फ़ायदा घटियाओं को भी और गांव के लोगों को भी था। गाँव में जब खेती बाड़ी करते थे लोग बाग, तो अब एक मेन सोर्स था ये अनाज को पीसने का। तो उससे क्या होता था, आदमी जब खेती बाड़ी करता था गांव में, पहले खूब मात्रा में गेहूँ अनाज बोता था, और चाहे वो बरसात का हो या जाड़ों का, दोनों टाइम का जो अनाज होता था वो यहाँ घटों में पीसते थे। तो उसको क्या होता था कि घट पीसने से एक तो उसका अनाज पीसता था, नज़दीक था घट के, गांव के नज़दीक। दूसरा जो घटिया होता था, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करता था, जो ये चीज़ों की सुविधा गांव वालों के करता था, तो उन आपस में इन सब का एक दूसरे के साथ एक आर्थिक फ़ायदा, एक जुड़ाव बना रहता था पहले। तो अब ये सब चीज़ें, क्योंकि अब गांव में आदमी खेती बाड़ी करेगा ही नहीं, तो घटियाओं भी अपना, क्योंकि घट बनाने में पैसे भी लगता है, इसमें उसका रखरखाव के लिए उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें देखभाल करनी पड़ती है उसके लिए भी। तो इससे दोनों को, घटियाओं को और पिसाई करने वाले गांव वालों को भी इसका बेनिफिट होता था। खैर फिलहाल मित्रों, फिर मैं आप लोगों को और ऐसी वीडियो बनाता लाऊंगा। थोड़ा सोचा कि आज क्यों न भेड़ बकरियों के बाद और घट की बात कर ली जाए। तो आप लोग मेरी पहाड़ी दाजू यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।